देश में इस वक्त जो हालात हैं वो हालात सही नहीं हैं। चाहे देश की बात हो, विदेश की बात हो, सभी देश हैं जो भारत और पाकिस्तान पर नजरें गड़ाए हुए हैं। ऐसे में बीकानेर में हलचल पैदा शुरू हो चुकी है। हलचल बॉर्डर्स पर तनातनी देखी जा सकती है। बीएसएफ के जवान हो, आर्मी के जवान हो, हर तरफ हैं जो अलर्ट मोड पे हैं। एक खबर ऐसी भी आई थी कि बीकानेर के खाजुवाला से सिर्फ और सिर्फ 80 या 100 किलोमीटर की दूरी पर लश्कर तैयबा का कैंप है पाकिस्तान की सीमा के अंदर। ऐसे में यह महत्वपूर्ण बन जाता है कि भारत अपनी तैयारी है वो पूरी रखे। एक अन्य बात है जो अभी निकल के सामने आ रही है। कुछ दिनों की पहले की बात है, हमने उस स्टोरी को कवर भी किया था। आपको जरा याद होगा कि एमएफआर यानी कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर एक पॉइंट का काम करने वाले एक युवक भवानी सिंह जो वहाँ पे काम करते हैं, उनकी मित्रता फेसबुक के जरिए एक पाकिस्तानी लड़की से होती है। जो पाकिस्तानी लड़की होती है वो बहुत ही सुंदर होती है और उसके जाल में भवानी सिंह फंस जाते हैं। उसका नाम है जो निमी होता है, और वो निमी कोई और नहीं बल्कि आईएसआई की एजेंट होती है। अब ये आईएसआई की एजेंट होने के साथ साथ आप समझेंगे कि पाकिस्तान की एक एजेंसी जो काम कर रही है लगातार, उसका एजेंट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वो अपने प्रेम जाल में फंसा चुकी थी। यही नहीं रुकी निमी। निमी ने पहले उसे हेलो हाय बातचीत करना शुरू किया, उसे अपने खूबसूरत हुस्न का दीवाना बनाया और उसके बाद में भवानी सिंह के दिल तक उतर गई। जब भवानी सिंह के दिल तक उतरी तब उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। जब उसे पूछा गया कि तुम क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, तो बताया कि मैं एमएफआर से केवल 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ। तो पूछा कि ये एमएफआर क्या है, तो बताया गया कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। यहाँ पर सभी देशों के सैनिक आते हैं और सैनिक यहाँ पर आकर के युद्धाभ्यास करते हैं, और युद्धाभ्यास करने के बाद में तमाम जगह पर अलग अलग जगह की सेनाएं हैं वो तैयार होती है। यहाँ पर आपने सुना होगा कि कितने गांव होंगे, जो गांव 34 गांव को खाली करा लिया गया था। उन 34 गांव आज भी वीरान पड़े हैं। वहां पर घरों के अंदर किस प्रकार से आर्मी रहती है, किस प्रकार से वायुसेना, बीएसएफ, ये 34 गांवों का एक बहुत बड़ा वर्ग किलोमीटर है वो लून क्रंसर के पास खाली पड़ा है। ऐसे में वो तमाम जानकारी है भवानी सिंह अवेलेबल करवा चुका था। निमी चाहती थी कि वो पूरे बीकानेर का साजो सामान है वो उसके साथ शेयर करे। कहाँ पे कितना बॉर्डर है, कौन से बॉर्डर पे कौन सी चेक पोस्ट आती है, और कौन सी चेक पोस्ट पे कितने फौजी रहते हैं, कितने किलोमीटर तक खेती होती है, और जो पाकिस्तान और भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसे एलओसी बोला जाता है, एलओसी से भारत की सीमा के अंदर कितना किलोमीटर अंदर जनसंख्या घनत्व वाला शहर है, कितने कितने शहर है। लेकिन भवानी सिंह यहाँ पर भूल चुका था कि अब उससे बहुत बड़ी मिस्टेक होने जा रही है, क्योंकि वो देश की ऐसी गुप्त जानकारियां एक लड़की के चक्कर में आके पूरी की पूरी शेयर कर रहा है, जिससे आने वाले समय में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन वो प्यार में अंधा हो चुका था, मोहब्बत में अंधा हो चुका था। इंटेलिजेंस जो टीमें हैं उसे लगातार इस प्रकार की गतिविधियों पर नज़र रखने की एक पूरी कवायद है जो शुरू है, पहले से ही शुरू है। काफ़ी युवा इसमें आए भी हैं, चाहे वो गंगानगर बॉर्डर से लेकर के जैसलमेर के बॉर्डर तक की बात हो। लेकिन ये कवायद है जो लून कंसर में आकर के भवानी सिंह पर अटक गई। यहाँ पर इंटेलिजेंस के मुताबिक उन्हें पता चलता है कि यहाँ का एक ऐसा नौजवान जिसका नाम भवानी सिंह है, और वो लगातार भारत की अंदरूनी गतिविधियों को एक दूसरे एजेंट के साथ शेयर कर रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से इनके वीडियो कॉलिंग होती, बातें होती, तो ये बातें सब की सब इंटेलिजेंस के काबू में आ चुकी थी कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो उधर संपर्क साधे हुए है। वैसे नॉर्मल में कोई भी रिश्तेदार भी होते हैं, उधर के रिश्तेदार इधर भी होते हैं, इधर के रिश्तेदार उधर भी होते हैं, वो व्हाट्सअप वॉइस कॉल भी करते हैं। लेकिन उन पर सभी पर इंटेलिजेंस की निगरानी, पैनी नज़र है वो रहती है। किसी भी हालात में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में भवानी सिंह ये बहुत बड़ी चूक कर चुका था, और भवानी सिंह ने निमी को लून क्रंसर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में क्या क्या होता है, कौन से पॉइंट पर कितने सैनिक रहते हैं, ये तमाम जानकारी है जो साझा कर चुका था। अब ऐसे में निमी को जरूरत थी कि पूरे बीकानेर का बायोडाटा निकाल के सामने दे, कौन से बॉर्डर के लिए कौन सी सड़क उपयुक्त है, ये तमाम जानकारी है जो आईएसआई की ये जो एजेंट थी ये निकालना चाहती थी। लेकिन
वो कुछ निकालना चाहे, भवानी सिंह उसे कुछ देना चाहे, इससे पहले इंटेलिजेंस की नज़र भवानी सिंह पे पड़ती है और उसे हिरासत में ले लिया जाता है। इसलिए इस लिहाज से आज बीएसएफ और आर्मी है जो एकदम अलर्ट मोड पे है, क्योंकि हो सकता है कि भवानी सिंह ने न जाने कितनी ऐसी जानकारियां उस निम्मी के साथ शेयर की, न जाने ऐसी कौन सी फोटोज शेयर की जिसके माध्यम से यहाँ की आम जनता को, भारत के वासियों को नुकसान उठाना पड़ सके। इसलिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है और आप देख रहे हैं कि उधर उधर के पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के जिस प्रकार से बयान आ रहे हैं, बौखलाहट वाले बयान आ रहे हैं, ऐसे में दोनों देशों के बीच तनातनी का माहौल है वो बना हुआ है। इसमें मध्यस्थता करने के लिए काफ़ी देश उतर रहे हैं, काफ़ी देश, अमेरिका जैसे देश हैं, वो भारत के साथ खड़े हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन बीकानेर की ये तनावपूर्ण जो स्थिति है, वो आपको बता दें कि बीकानेर एकदम महफूज है और बीकानेर की जो सेना है, भारत की जो सेना है, वो बीकानेर की सीमा पर एकदम तैनात है। चाहे जैसलमेर की बात करें, बाड़मेर की बात करें, गंगानगर की बात करें, यहाँ पर सेना अपना सही ढंग से काम कर रही है। धन्यवाद, मिलेंगे नई रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।